एक लड़की सड़क पर बहुत तेज कार चल रही थी, बिना ये ध्यान दे के सामने से एक ट्रक आ रहा है। इतने में ट्रक वाले ने जब सामने से कार आते हो देखी तो उसने ट्रक का हॉर्न बजाया। लड़की हॉर्न की आवाज से होश में आई, वो कुछ समझ पाती इतने में उसकी कार ट्रक से टकरा गई। उसकी तुरंत मौत हो गई। एक कमरा दिखने बहुत ही बड़ा, उसमें एक लड़की बेड पे लेटी हुई, उसके सर पर पट्टी बनी हुई थी। उसने धीरे धीरे आंखें खुली, उसने चारों तरफ को देखा और जब उसको कमरा अजनबी सा लगा तो उठ के बैठ गई। लड़की, मैं कहाँ हूँ? क्या मैं बच गई? लेकिन कैसे? मेरा तो ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, मैं बची कैसे और मैं कहाँ हूँ? वह कुछ और समझ पाते से पहले एक औरत उसके पास आई और बोली, बेटी अब तुम कैसी हो? उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में वह कुछ समझ पाती, उसके सर में दर्द होने लगा। उसे औरत ने जब देखा कि लड़की के सर में दर्द हो रहा है, उसने कहा, बेटा तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। ये कह के औरत चली गई। जब उसने अपनी आंखें बंद करी तो उसकी आंखों के आगे के कुछ यादें आने लगी। नाम रूही रुद्र सिंघानिया, उम्र 20 साल, अमेरिका में रहती है। हस्बैंड का नाम रुद्र सिंघानिया, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो इंडिया में नहीं विदेशों में इसका नाम है। लेकिन कभी उसने रूही को अपनी पत्नी होने का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि रुद्र ये शादी नहीं करना चाहता था। अपने दादा की खुशी के लिए की थी। 6 महीने पहले रुद्र के दादाजी की डेथ हो गई। रूही शिमला में रहने वाली अनाथ लड़की। रुद्र के दादाजी जब शिमला गए, उनकी मुलाकात रूही से हुई। उनको पहली नजर में ही रूही पसंद आ गई थी। उन्होंने रूही को रुद्र की पत्नी बनाने का सोचा और रूही को लेकर अपने साथ अमेरिका आ गए। रुद्र और रूही की शादी कर दी, लेकिन रुद्र जो ये शादी नहीं करना चाहता था, अपने दादाजी की खुशी के लिए रूही से शादी कर लेता है। लेकिन रुद्र कभी रूही से बात तो बहुत दूर, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। रूही जो रुद्र को अपना पति मानती है और उसकी हर जरूरत पूरी करती, उसके आगे पीछे घूमती, इसी उम्मीद में कि कभी तो रुद्र उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा देगा। लेकिन रुद्र जो अब घर भी नहीं आता, जिसे रूही की उम्मीद टूट गई, जिससे रूही गुमसुम रहने लगी। एक दिन रूही सीढ़ियों से गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वो लड़की एकदम से उठ के बैठ गई। लड़की, ये नहीं हो सकता, ऐसे केस हो, मेरा रिबर्थ कैसे हो सकता? असलियत में ऐसा नहीं होता है, ये तो बस कहानी में होता है, नहीं ये सच नहीं है। इतने में कुछ और कहती उसके कमरे में 2 लोग आए, इनमें से एक डॉक्टर और एक वह औरत जो पहले आई थी। डॉक्टर ने उसे लड़की को चेक करा और कहा, अब आप ठीक हैं, बस आपके सर पर चोट लगी है जिससे आपके सर में दर्द रहेगा। ये कहकर डॉक्टर और वह औरत बाहर चले गए। वह लड़की उठी और वॉशरूम में गई। उसने अपने मुंह पर पानी मारा। जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि बिल्कुल दूध की तरह गोरा रंग, भूरी आंखें के सिल्की भूरे बाल बिल्कुल किसी डॉल की तरह लग रही थी। वॉशरूम से बाहर निकली और बेड पर जाकर लेट गई। इतने में वह औरत आई और उसने कहा, बेटा कुछ खा लो, फिर आपको दवाई भी लेनी है। उस औरत ने उसे लड़की को खाना खिलाया और दवाई देकर चली गई। रूही उठी और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ दीपक, आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया था और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। ऐसा क्यों किया? जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? नहीं रिया, तुझे रोना नहीं है, तुझे उसे धोखेबाज को सबक सिखाना है और तुझे दूसरी मौका मिला है जीने का, उसको बर्बाद नहीं होने देगी। अब मैं उसे धोखेबाज दीपक को सबक सिखाऊंगी। उसने मेरी मोहब्बत का गलत फायदा उठाया, मेरी आंखों के सामने किसी और लड़की के साथ संबंध बनाए। मैं अपनी यह जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी, कभी भी किसी को अपने साथ गलत नहीं करने दूंगी। यह कहकर वह लड़की बिस्तर पर जाकर सो गई। रिया जो 21 साल की है, फैमिली में मॉम डैड रिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिया का मंगेतर जिससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन रिया ने अपने मंगेतर दीपक और अपनी दोस्त नेहा को साथ देखा, जिसे रिया बहुत ज्यादा टूट गई थी और इसी दुख में वो कार चल रही थी जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। भगवान को उसे पर दया आ गई, इसलिए उसका दूसरा जन्म दिया रूही के शरीर में।
अब जानना यह है रूही जिसमें रिया है और हो पाएंगे एक, क्या रुद्रा करेगा रिया से प्यार या अपना पाएगी रिया रुद्र को? जानने के पढ़ते रहिए मेरी कहानी। अब रूही ठीक हो गई थी, माथे की चोट भी सही हो गई, अब हम रिया को रूही कहेंगे। डाइनिंग हॉल में रूही बैठी हुई मोबाइल में गेम खेल रही थी कि बिला के बाहर बहुत सारी कारें आके रुकी। एक बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोला, उसमें से रुद्रा निकाल ब्लैक 3 पीस सूट, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स, बिला के अंदर आया। उसने एक नज़र रूही को देखा और सीधा अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे के बाद रुद्रा फ्रेश होकर डाइनिंग हॉल में आया और सीधा चेयर पर बैठ गया। सर्वेंट ने खाना सर्व किया। रूही जो हॉल में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रही थी, उसके पास एक मेड आई और कहा, मैम डिनर तैयार है, आप डिनर कर लीजिए। रूही उठी और डाइनिंग हॉल में चल दी। रूही ने जब रुद्र देखा तो सोचा, ये कब आया, मैंने आते हुए तो देखा नहीं, जबकि मैं लिविंग हॉल में बैठी थी। उसने अपना सार झटका और चेयर पर बैठ गई। सर्वेंट ने उसको खाना सर्व किया। दोनों खाना खाकर अपने रूम में सोने चले गए। सुबह 9 बजे रूही सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तब रुद्र ने रूही को देखा तो देखता ही रह गया। ब्लू टी शर्ट, उसे पर डेनिम जैकेट और डेनिम जीन्स, पैरों में वाइट शूज और बालों में पोनीटेल डाला हुआ था। रूही सीधा उनके चेयर पर बैठ गई। रुद्र ने अपना सर झटका और ब्रेकफास्ट किया, ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में रुद्र का केबिन चेयर पर बैठा रुद्रा रूही के बारे में सोच रहा था। इतने में उसका असिस्टेंट आया और कहा, सर आपने जो फाइल कंप्लीट करने को कही थी वह हो गई। रुद्र ने जब अपने असिस्टेंट की आवाज सुनी तो होश में आया और कहा, ठीक है। असिस्टेंट फाइल रख कर के केबिन से बाहर चल गया। शाम के टाइम रुद्रा जैसे विला के अंदर दाखिल हुआ, उसको हंसने की आवाज आई। उसने लिविंग हॉल की तरफ देखा तो रूही और 3-4 सर्वेंट, जिसमें से लड़के और लड़कियां थी। इतने में एक सर्वेंट जिसका नाम राजू था, उसने रूही की तरफ देखकर कहा, मैम आप हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो, आप हमेशा हंसती रहा करिए। जब रूही ने ये सुन तो उसने राजू, जो अभी 20 साल का था, रूही ने उसके के गाल पकड़कर कहा, तुम कितने क्यूट हो। रुद्र जो रूही को देख रहा था, जैसे ही रूही को किसी लड़के के गाल छूते देखा तो उसकी आंखें एकदम लाल हो गई। वह गुस्से में रूही को घूरने लगा। इतने में एक सर्वेंट ने रुद्र को देखा तो वो डर गया। बाकी सर्वेंट ने उसको डरा हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, पीछे देखो। जब सब ने पीछे देखा तो सब डर के मारे खड़े हो गए। रूही ने जब उन सर्वेंटों को खड़ा हुआ देखा तो कहा, तुम सब तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुमने अपने डबल बॉस को देख लिया हो। तुम सब उनसे इतना डरते क्यों हो? मुझे देखो, मैं तो उनसे डरती नहीं हूँ। ये कहे के पीछे मुड़ी तो उसकी बुलती बंद हो गई, क्योंकि रुद्र बिल्कुल किसी डेविल की तरह रूही को घूर रिया था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।